में आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक सक्सेसफुल ऑथर बन सकते हो और कैसे आप लोग एक बुक को राइट कर सकते हो, कैसे आप लोग एक बुक को लिख सकते हो और कैसे आप लोग एक सक्सेसफुल ऑथर बनने के बाद और कैसे आप लोग एक बुक लिखने के बाद कैसे आप लोग एक बेस्ट सेलर ऑथर आप लोग बन सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप लोग एक सक्सेसफुल ऑथर बन सकते हो, कैसे आप एक बुक को राइट कर सकते हो और कैसे आप लोग एक बेस्ट सेलर ऑथर आप लोग बन सकते हो। सारी चीजें इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना और इस वीडियो में आप लोगों को जो भी स्टेप बताऊंगा उन सारे स्टेप को फॉलो करना अगर आप लोगों को एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है और एक बेस्ट सेलर ऑथर बनना है। ओके, और उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने स्टेप्स को फॉलो करा ओके तो आप एक सच में एक अच्छा बेस्ट सेलर ऑथर आप लोग बन जाओगे। ओके, तो इन स्टेप्स पे फोकस करना। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है, मतलब फर्स्ट स्टेप है जो आप लोगों को आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा। मतलब आप अगर आप लोगों को एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है तो ये फर्स्ट स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऑथर वाली जर्नी पे, और वो फर्स्ट स्टेप है क्लियर योर वाई यू वांट टू बिकम अ ऑथर। सबसे पहले आप लोगों को अपना वाई क्लियर करना होगा कि आप लोगों को क्यों एक सक्सेसफुल ऑथर आप लोगों को बनना है, क्यों आप लोगों को एक बुक राइट करना है। तो सबसे पहले आप लोग अपना वाई क्लियर करो। बहुत सारे लोग इस दुनिया में बहुत सारे काम कर रहे हैं पर मतलब पता ही नहीं है क्यों वो काम कर रहे हैं, कुछ मकसद ही नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना वाई क्लियर करना है कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, आपको एक सक्सेसफुल ऑथर बनना क्यों है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेकंड स्टेप, और वो सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन क्वालिटी। आप लोगों को अपने अंदर एक ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी आप लोगों को डेवलप करनी होगी। अभी ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी ऐसे डेवलप नहीं होती, आपने एक दो दिन में आपने डेवलप कर लिया, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों को एक ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी अपने माइंड पर डेवलप करनी है अगर आप लोगों को एक सक्सेसफुल ऑथर आप लोगों को बनना है। जैसे कि आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, इस दुनिया में कौन कौन सी चीजें हो रही हैं और किस चीज को आप किस नजरिए से देखते हो, सही और गलत आप लोगों को हर चीजों को आपको परखना होगा। और एक ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी आप लोगों को अपने अंदर बिल्ड करनी होगी। आप चाहे जितने भी सक्सेसफुल ऑथर को आप लोग देख लेना, उनके अंदर आप लोगों को एक क्वालिटी मिलेगी और वो क्वालिटी रहेगी, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज आप लोगों को उनके अंदर मिलेगी पर एक क्वालिटी उन लोगों के अंदर रहती है और वो रहती है मतलब ऑब्जर्वेशन क्वालिटी। तो आप लोगों को ऑब्जर्वेशन क्वालिटी आप लोगों को अपने अंदर बिल्ड करनी होगी अगर आप लोगों को एक सक्सेसफुल ऑथर आप लोगों को बनना है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ थर्ड स्टेप जो आप लोगों को आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा। मतलब ये थर्ड स्टेप ओके, और वो थर्ड स्टेप है एजुकेट योर सेल्फ। देखो, अगर आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप लोगों को उसकी पढ़ाई करनी होगी। अगर आप लोगों को एक डॉक्टर बनना है तो आप लोगों को मेडिकल की पढ़ाई करनी होगी, मतलब आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी होगी। ऐसे ही अगर आप लोगों को एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है तो आप लोगों को जो भी ऑथर मतलब जो भी बुक की फील्ड की जो पढ़ाई होती है, जो अगर आप लोगों को एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है उसकी पढ़ाई होती है, उसका कोर्स रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कॉलेज रहते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे कोर्सेस होते हैं जो आप पिकअप कर सकते हो, आप बड़े कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ कोर्स ले सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को एक दो कोर्स रिकमेंड कर रहा हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके ले सकते हो। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज बताता मतलब एक चीज बताता हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ लाइफ में बनना है तो उसके लिए आप लोगों को कुछ पैसा लगाना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि आप लाख 2 लाख लगाओ। इस वीडियो में आप लोगों को जो कोर्स बता रहा हूँ ये ओडीमी के कोर्स है, ठीक है। और ओडीमी के कोर्स बहुत सस्ते होते हैं। अभी तो शायद सेल चल रही है तो 400-500 के रहेंगे, 500-600 या 650 के रहेंगे, लेकिन जब सेल चलती है तो 300-350 की सेल, मतलब 300-350 का कोर्स मिल जाता है आपको, ठीक है। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी जुगाड़े हैं तो आप जुगाड़ कर सकते हो उन कोर्सेज की जो आपको एक सक्सेसफुल ऑथर आप लोगों को बना सकती है। मतलब जो सक्सेसफुल ऑथर बनने की जो फील्ड रहती है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ा सकते हैं वो, कि कैसे एक बुक को राइट करा जाता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को अपने अंदर डेवलप करनी होगी और कौन कौन सी चीजें सीख कर आप लोग एक सक्सेसफुल ऑथर आप लोग बन पाओगे। तो उस कोर्स में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो आप लोग वो कोर्स ले सकते हो। फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ बनना है, कहीं पे पहुंचना है, तो आप लोगों को कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो ज्यादा अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, 400-500, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है आज की तारीख में। ओके, और शायद मैं आप लोगों को एक फ्री कोर्स भी रिकमेंड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। ओके, तो आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ अपने आप को एजुकेट करना है अगर आप लोगों को एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है। ओके, तो एजुकेट योर सेल्फ अबाउट इन ऑथर फील्ड।
ओके, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फोर्थ स्टेप, जो फोर्थ स्टेप आप लोगों को आपकी मंजिल की ओर ले जाएगा। मतलब आप लोग एक सक्सेसफुल ऑथर आप लोग बन पाओगे, एक बुक को आप लोग राइट कर पाओगे, एक बेस्ट सेलर ऑथर आप लोग बन पाओगे इन स्टेप्स को फॉलो करके। और वो फोर्थ स्टेप है क्लियर योर फंडामेंटल टू राइटिंग अ बुक। देखो, जब भी घर बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले छत नहीं डाली जाती, सबसे पहले उसकी नींव बनाई जाती है, पिलर खड़े करे जाते हैं, उसके बाद ऊपर का पोर्शन डलता है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ पेड़ को देखा होगा जो ट्रीज रहते हैं बहुत पुराने जमाने के, आप उनको चाहे जितनी कोशिश कर लो, जितने काट लो, वो नहीं कटते। क्यों नहीं कटते? क्योंकि उनकी नींव बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे कहते हैं ना कि इस पेड़ की जड़ें बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए पेड़ नहीं कट रहा। ऐसे ही अगर आप लोगों को एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल ऑथर बनना है, बेस्ट सेलर ऑथर बनना है, और एक बुक को आप लोगों को लिखनी है, तो आप लोगों को सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे, बेसिक चीजें आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग सक्सेसफुल ऑथर आप लोग बन पाओगे। आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप लोग एक रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप लोगों को अपने फंडामेंटल बेसिक चीजें आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करनी होंगी। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फिफ्थ स्टेप, और ये फिफ्थ स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। और वो फिफ्थ स्टेप है जो आपकी मंजिल की ओर आप लोगों को लेके जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, और वो फिफ्थ स्टेप है, अब आप लोगों को एक बुक राइट करनी है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को बुक 200 300 400 500 पेज की लिखनी है, नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूं। मैंने सिर्फ अटेंशन लेने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया। ठीक है, वो सीधे फ्लो फ्लो में वो बुक का नाम आ गया। आप लोगों को पता, आपको एक स्टोरी भी आप लोग लिख सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जो इतनी और जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, डेवलप्ड नेशन है, डेवलप कंट्री है, ये कैसे इतने डेवलप्ड हुई, अमेरिका और जापान कैसे सुपर पावर बने, कैसे इन लोगों के यहाँ पे इतनी चीजें डेवलप हो गई, कैसे इन लोगों के यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, अमेरिका में क्या क्या हो रहा है, चाइना की आर्मी कैसी है, चाइना ने क्या क्या मतलब क्या करा है, चाइना की हिस्ट्री, चाइना के जो लीडर्स हैं, बिजनेसमैन है, उनकी हिस्ट्री, अमेरिका के जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिनसे बहुत सारे कंट्री के लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप इनकी स्टोरी आप लोग राइट कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू और अपने अकॉर्डिंग। इंडिया में इतनी सारी चीजें रोज ना कुछ ना कुछ होता रहता है, आप लोग उसको आप लोग राइट कर सकते हो। जैसे कि इंडिया की आर्मी में आप लोग लिख सकते, इंडिया की आर्मी के बारे में आप लोग कुछ लिख सकते हो, इंडिया के कल्चर के बारे में आप लोग कुछ लिख सकते हो। तो आप लोग इंडिया कंट्री के बारे में कुछ ना कुछ आप लोग लिख सकते हो, या फिर आप लोग जिस शहर के से बिलोंग करते हो उस शहर के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो मैंने बहुत बड़ा टॉपिक ही छेड़ दिया। तो कहने का मतलब यह है कि इस स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में आप लोगों को कुछ चीजें आप लोगों को अब लिखनी होंगी। अब आप लोगों ने अपने आप को एजुकेट कर लिया, ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी आई थिंक आप लोगों ने बिल्ड कर ली होगी या फिर कर लोगे। ठीक है, आप लोगों ने अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर लिए। तो आप लोगों को एक 2-3 पेज की एक बुक टाइप की आप लोगों को लिख देनी है, कुछ ना कुछ आप लोगों को लिख देना है अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज के थ्रू। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सिक्स स्टेप, और ये सिक्स स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। और वो सिक्स स्टेप है, अब आप लोगों को कहीं पे इंटर्नशिप करनी है। अब इंटर्नशिप आप लोग ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप लोग कहीं पे भी चले जाओ और उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप पे हम आपको रख ले रहे, क्योंकि जो बुक के जो ऑथर रहते हैं, बड़े बड़े ऑथर, वो ऐसे किसी को इंटर्नशिप में नहीं रखते, और उनके कहीं पे भी हर शहर में ऑफिस नहीं होते। मेनली जो ऑथर्स रहते हैं जो बुक को राइट करते हैं, उनके ऑफिस दिल्ली में रहते हैं। तो आप लोग दिल्ली में हो, या फिर आप लोग इंटर्नशिप के लिए आप लोग वहां पे जा सकते हो। ठीक है, और जितने अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं वो भी चाहते हैं कि उनके यहाँ पे कोई इंटर्न आ जाए और वो किसी को अपने काम पे रख ले। ठीक है, तो आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो, या फिर किसी भी जहाँ पे बुक को पब्लिश करा जाता है, बुक को राइट करा जाता है, उस ऑफिस में आप लोग अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए, या फिर किसी ऑथर के अंडर में आप लोग काम कर सकते हो। ओके, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेवेंथ स्टेप, और इस सेवेंथ स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी जर्नी में, अगर आप लोगों को एक सक्सेसफुल ऑथर बनना है। ओके, और वो सेवेंथ स्टेप है, और मैं इस स्टेप को बताने से पहले एक चीज बताता हूँ। ये चीज जो मैं बताने वाला हूँ, ये चीज लगती है लोगों के लिए बहुत छोटी, लेकिन काम करना स्टार्ट करोगे आप लोग अपनी जर्नी में, तो एक छोटी सी चीज बहुत बड़ा इफेक्ट करती है आपकी जर्नी में। तो सेवेंथ स्टेप को आप लोग ध्यान से सुनना, और वो सेवेंथ स्टेप है, डोंट लिमिट योर सेल्फ। पता है, स्टार्टिंग में जब आप बुक लिखना चालू करोगे, जब आप लोग इस करियर, इस फील्ड में आप लोग जो अपना करियर बनाओगे ना,
तो बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि आप लोग एक निच चूज कर लो, एक फील्ड चूज कर लो कि आप लोगों को किस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बुक लिखनी है, किस फील्ड के बारे में आप लोगों को बुक लिखनी है। ठीक है, मैं टॉपिक मैंने गलत बोल दिया, लोग बोलेंगे किस फील्ड के बारे में आपको बुक लिखनी है, आपको ये फील्ड चूज कर लो। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को स्टार्टिंग में कोई भी फील्ड चूज नहीं करनी है। आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी 1000 जगह लगानी है, बहुत सारी जगह पे आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, जब भी आप एक सक्सेसफुल ऑथर बनोगे। ओके, और बहुत सारी जब आप लोग बुक लिखोगे तो आप लोग क्या फायदा, बहुत सारी बुक की मदद से, मतलब आप लोग अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज की मदद से आपको ये कैसी बुक लिख दो क्रिएटिविटी की मदद से जो बेस्ट सेलर बुक बन जाए और आप एक बेस्ट सेलर ऑथर आप लोग बन जाओ। ओके, तो आप लोगों को अपने आप को लिमिट और सेल्फ नहीं करना है, लिमिट नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी बुक लिखनी है, लेकिन जब आपकी 2-3 बुकें या फिर 10-20 बुकें जो आपकी सक्सेसफुल हो जाए, 50 बुकें सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद आप लोगों को किसी एक फील्ड की, मतलब एक कोई फील्ड चूज करनी है और उसके बारे में आप लोगों को वो बुक, मतलब बुक लिखनी है। तो स्टार्टिंग में आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना है, सारी फील्ड की बुकें आप लोग राइट करना। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ 8 स्टेप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की जर्नी में, और वो है कि अब आप लोगों को एक कोई बुक लिखनी है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बुक लिख ली, अब आप लोगों को जाना है किसी पब्लिशर के पास, क्योंकि आप अपनी बुक को आप लोग पब्लिश नहीं कर सकते हो। इतने बड़े बड़े ऑथर है, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी जिन्होंने बेस्ट फाइनेंशियल बुक, मतलब रिच डैड एंड पुअर डैड लिखी है, उन्होंने भी पब्लिशर के पास गए थे। तो आप जब भी आप लोग को एक बुक लिखो तो आप लोगों को पब्लिशर के पास जाना है, उनको रिक्वेस्ट करना है, टॉपिक के बारे में समझाना है जिस टॉपिक के बारे में आपने अपनी बुक लिखी है, और वो अगर पब्लिशर मान जाएगा तो आपकी भी चांदी चांदी हो जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में वो मानेगा नहीं, अगर बुक अच्छी है मान जाएगा, लेकिन नहीं अगर वो माना तो समझ लेना आपकी बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि जो मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी थी जिन्होंने रिच डैड एंड पुअर डैड बुक लिखी थी, उन्होंने बहुत सारी पब्लिशर ने उनको रिजेक्ट करा। ओके, टेंशन मत लेना, रिजेक्शन से कभी टेंशन मत लेना। ओके, तो ये था 8 स्टेप। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ 9 स्टेप, और वो 9 स्टेप है आप लोगों को अपनी बुक को आप लोगों को मार्केट करना है। अगर आप लोगों को एक बेस्ट सेलर ऑथर बनना है, जैसे कि बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, वो कहते हैं कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बेकार है और उसकी अच्छी तरीके से मार्केटिंग नहीं होती है। तो आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की अच्छी तरीके से मार्केटिंग करनी है। ओके, जिसमें ज्यादा लोगों तक आपकी बुक पहुंचे। ओके, तो ये चीज मुझे आप लोगों को इस वीडियो में बतानी थी, इन स्टेप्स के बारे में मुझे आप लोगों को बताना था। बस अब मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स और बताता हूँ, कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स मैं आप लोगों को और बताता हूँ। इस वीडियो, मेरी वीडियो बहुत लंबी जरूर होती है लेकिन इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है, तो आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोगों को पता अपने अंदर एक बिलीव रखना है कि हाँ आप लोग इस चीज को आप लोग कर सकते हो, सक्सेसफुल ऑथर आप लोग बन सकते हो, एक बुक को आप लोग राइट कर सकते हो, और आप लोग एक बेस्ट सेलर ऑथर आप लोग बन सकते हो। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन टाइम हर चीज में लगता है, तो आप लोग लेकिन बन जाओगे एक ना एक दिन। आप लोग एक बेस्ट सेलर ऑथर एक, आप लोग एक दिन में नहीं बनोगे, लेकिन एक दिन आप लोग जरूर जरूर बनोगे। तो आप लोगों को अपने ऊपर बिलीव रखना है, बिलीव इन योरसेल्फ, एनीथिंग इज पॉसिबल। और कुछ टाइम लगेगा, चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोगों ने 9 स्टेप को अच्छी तरीके से फॉलो करा तो आप लोग 100% एक सक्सेसफुल बेस्ट सेलर ऑथर आप लोग बन जाओगे। एक बुक को आप लोग अच्छी तरीके से राइट आप लोग कर पाओगे। शायद 1-2 स्टेप मुझसे मिस हो गए हों, तो अगर आप लोग कुछ अपनी तरफ से कुछ एडवाइस मुझे देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। ओके, आपके कमेंट का। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव रही है, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक